दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर घर में अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर। वायरल हेपेटाइटिस जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला संक्रमण है लीवर के अंदर, और इस संक्रमण के कारण जो है लीवर पर सूजन आ जाती है। ध्यान रहे, अलग अलग वायरस के अटैक के कारण लीवर पर सूजन आती है, तो इन वायरसेस को नाम दिया गया है, जैसे क्या हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। यानी कि ए, बी, सी या ई वायरस के कारण जो लीवर पर संक्रमण होता है और जिसके कारण सूजन आती है, तो उसी के नाम के आधार पर जो है हमने लीवर की इस बीमारी को हमने डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस की शिकायत होती है तो उसे भूख कम लगती है और लगातार थकान रहने लगती है, जी मचलाना, उल्टी आना और पेट में दाईं तरफ ऊपर की तरफ दर्द दिखाई देता है। कभी कभी पेशेंट को पेशाब पीला आने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं और मरीज को लगातार बुखार रहने लगता है। और मरीज की अगर हम जांच कराते हैं तो मरीज के लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, और कभी कभी अगर समस्या गंभीर होती है तो मरीज के पेट में पानी भरने लगता है, मरीज की सांस सी फूलने लगती है, और कभी कभी मरीज को उल्टियों में खून की शिकायत हो सकती है और मरीज जो है दिमाग से डिस्टर्ब रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी अगर इस तरह की समस्या होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लें। और डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड करेंगे, जैसे क्या सबसे पहली जांच होती है हमारी CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके साथ में मरीज का LFT कराना बहुत ज़रूरी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, और इसमें जो है मरीज का SGPT और SGOT अधिकतर बढ़ा हुआ आता है, जिसको हम लीवर एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की जांच करा सकते हैं, जिसको हम HBsAg या SCB के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी मरीज को वायरस का डिटेक्शन होता है रिपोर्ट में, यानी कि किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की शिकायत आती है, तो उसको हम वायरस लोड की जांच भी करा सकते हैं, जैसे कि SCV RNA की जांच होती है हेपेटाइटिस सी के लिए, और हेपेटाइटिस बी के लिए जो है DNA की जांच करते हैं। अगर इन समस्याओं के साथ साथ में अगर स्थिति गंभीर है, दर्द लगातार बना हुआ रहता है, तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और अगर लीवर की वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा घट चुकी है या हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लीवर की कठोरता की जांच के लिए हम फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं। इन्हीं जांचों से ये पता चलता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जो है मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें दोस्तों ध्यान रखें, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों ही संक्रमित भोजन या दूषित पानी या गंदे खाने या गंदे इन्वायरमेंट से फैलते हैं, और इनका कोई क्लासिकल इलाज भी नहीं होता। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ये नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा संक्रमित बीमारी हैं, और ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जैसे क्या किसी पेशेंट को जो क्या हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित है, उस संक्रमित पेशेंट का ब्लड हम किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ा देते हैं, तो उस पेशेंट को भी हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। या असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी हेपेटाइटिस बी या सी की समस्या हो जाती है। या किसी डॉक्टर्स ने आपको सुई का गलत इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि एक पेशेंट को वही सुई लगाई थी और वही दूसरे को लगा दी है, तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत हो जाती है। या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं जिसमें क्या स्टेरिलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है, यानी कि इस एसेप्टिक मेथड का यूज नहीं किया गया है, तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि सर्जरी से पहले जो है हम हेपेटाइटिस बी और सी की जाँच जरूर कराते हैं। या कुछ लोग इंटरनल टैटूज बनवाते हैं, इसके कारण भी हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है माँ से बच्चों में भी आ जाता है, यानी कि अगर कोई बच्चे की पैदाइश हुई है तो और उसकी माँ जो है हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, तो वो हेपेटाइटिस बी के लक्षण जो है बच्चे में भी आ जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, और अगर हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं, खाने पीने में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं या दूषित पानी का यूज नहीं करते हैं, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को खुद ही ठीक किया जा सकता है, और इसके लिए कोई क्लासिकल इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की शिकायत होती है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसके इलाज के लिए हमें जो है एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक चलानी होती हैं। दोस्तों, बात करें इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो हेपेटाइटिस बी और सी का जो ट्रीटमेंट होता है वो पहले जैसे ही आप जाँच पूरी करा देते हैं और उसके पूरे कारण का पता चल जाता है, तो फिर हेपेटाइटिस बी के या हेपेटाइटिस सी का वायरस लोड की जाँच के बाद में ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को कितने दिन तक एंटीवायरल दवाइयाँ चलानी है। तो एंटीवायरल दवाइयों का एक कोर्स होता है, और जैसे कि हेपेटाइटिस बी में जो है लगभग 6 महीने से 1 साल तक दवाइयाँ खाई जाती हैं, और इसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी में जो है लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की दवाइयाँ रिकमेंडेड होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज जो है आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए
लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत है तो परेशान ना हो, बल्कि अपने करीबी सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ अपना वायरस लोड की जांच कराकर आप एंटीवायरल दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे क्या हेपेटाइटिस सी के लिए सोफोसबुविर, डेक्लाटासविर या लेडीपासविर, इस तरह की एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं और जिनको जो है 3 से 6 महीने तक चलाया जाता है और इसके द्वारा जो है मरीज लगभग 99% तक ठीक हो जाता है। और इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी के लिए टेनोफोविर या एंटाकाविर जैसी एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं और इसका जो इलाज होता है लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है और इन दवाइयों के लेने से भी मरीज लगभग 99% तक ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, क्या अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत है तो अगर आप लोकल में दवाई लेते हैं तो इसकी दवाइयाँ जो है लगभग 5,000 से लेकर 8,000 रुपये महीने के हिसाब से चलती हैं और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इस हेपेटाइटिस बी या सी का इलाज कराते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ होती हैं और आपको जो है साथ साथ में डॉक्टर्स का गाइडेंस भी हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो ध्यान रखें, अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या करीबी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर आप अपने आप को दिखा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं या कुछ देसी नुस्खे हैं जिसको अपनाकर हम इन बीमारियों से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान रहे, क्या होम रेमेडीज या देसी नुस्खे इसका प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन एंटीवायरल दवाइयों के साथ में आप अगर इन होम रेमेडीज़ का यूज करते हो तो आप बहुत जल्द ही बीमारी से ठीक हो सकते हो। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा होता है जिसको हम भृंगराज के नाम से जानते हैं। भृंगराज रोजाना आधा चम्मच लेने से जो है हमारा लीवर डिटॉक्स होता है और बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में एक कालमेघ काढ़ा आता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेपेटो प्रोटेक्टिव काढ़ा होता है और इसके लेने से जो है लीवर की सूजन कम हो जाती है और हमें बीमारी से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और हल्दी का दूध, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल तीनों प्रकार से काम करता है और इसीलिए जो है अगर हम गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर अगर रोज़ाना लेते हैं तो इससे हमारे लीवर की सूजन भी कम होती है और बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। आप अपने घर पर 7 से 8 काली किशमिश रोजाना रात को पानी में भिगो कर रख दें और उस पानी को और किशमिश के साथ में आप सुबह सुबह ले लें तो ये लीवर को डेटॉक्स भी करती है और बीमारी से लड़ने में भी मदद मिलती है। दोस्तों ये तो थी कुछ होम रेमेडीज, लेकिन होम रेमेडीज के साथ साथ में कुछ डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि हम खान पान में किस तरह का यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बीमारी का इलाज एक तरफ और परहेज एक तरफ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों खाने में सॉफ्ट डाइट का यूज़ करें, जैसे कि मूंग की दाल है, नारियल पानी है, खिचड़ी है या हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करें। सब्जियों का सूप आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में ताज़े फल खाने की कोशिश करें, ज़्यादा हार्ड फूड खाने की कोशिश ना करें और साथ साथ तला भुना पदार्थ, तेलीय पदार्थ या ज़्यादा मसालेदार भोजन का यूज ना करें। और इसमें गुनगुना पानी, सब्जियों का सूप और सलाद वाले जो सब्जियां होती हैं उनका यूज करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और साथ ही साथ लाल मीट, चीनी या तला भुना बहुत ज़्यादा अधिक शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों बीमारी से लड़ने के लिए आराम बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, क्या हेपेटाइटिस कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। अगर इसका सही समय पर इलाज किया जाए तो इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।